बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिना तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. I'm the teacher of subject maths. अब हमने आज क्लास 5 का लेक्चर नंबर 3 करना है, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। आज हमने डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब हुआ? राउंडिंग ऑफ का ये मतलब हुआ कि हमारे पास कुछ डेसिमल पॉइंट्स होंगे, उनको हमने चेंज करना है, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। अब शॉर्ट फॉर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें बुक वाले भी कह सकते हैं, या हम अपनी डेली लाइफ में ख़ुद भी अगर करना चाहें कि इतनी बड़ी डेसिमल फ्रैक्शन है तो हम इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लाएं। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं विच इज़ राउंडिंग ऑफ डेसिमल। अब राउंडिंग ऑफ डेसिमल से पहले मैं आपको दो डेसिमल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर हो जाए। अब मैंने उसके लिए एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल क्या है? 17.591। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर एक पॉइंट यूज़ हो रहा है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट ने क्या किया? डेसिमल पॉइंट ने एक पूरे डिजिट्स को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। एक पार्ट है पॉइंट से पहले और एक पार्ट है पॉइंट से बाद। अब पॉइंट से पहले वाले को हम कहेंगे लेफ़्ट साइड, ठीक है, दिस इज़ लेफ़्ट, एंड पॉइंट के बाद वाले को कहेंगे राइट साइड। अब लेफ़्ट और राइट तो नहीं ना हम कह सकते, ये तो सिर्फ हम अपने समझने के लिए कि ये पॉइंट से पहले वाली लेफ़्ट है या पॉइंट से वाली राइट। अब ये लेफ़्ट और राइट हमें क्या बता रही है? अब ये हमें बता रही है कि जो पॉइंट से पहले वाली चीज़ होती है वो क्वांटिटी में पूरी होती हैं, वो होल नंबर को डिनोट करती हैं, और पॉइंट के बाद वाली चीज़ क्वांटिटी में कम होती हैं, अपनी क्वांटिटी के निस्बत से वो कम होती हैं, यानी वो फ्रैक्शनल पार्ट होती हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्लास है, बीकर है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मेजरमेंट्स हैं 1 2 3, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एंड देन 4। अब मैं ये कहती हूँ इस ग्लास को देख के कि जो इसके 1 पार्ट है वो पानी से सारा फिल है, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ 2 पार्ट, वो भी पानी से सारा फिल है। लेकिन 2 पार्ट के बाद जब मैं आगे जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि 2 के बाद थोड़ा सा हिस्सा है और मज़ीद जो फिल है, यानी 2 के बाद वाला पार्ट सारा फिल नहीं है। 2 के बाद वाला जो पार्ट है वो थोड़ा फिल है। इसका मतलब ये चीज़ ये बता रही है कि 2 तक तो पूरा था, 2 तक तो पूरी क्वांटिटी थी, 2 तक तो फुल था, 2 तक तो होल था, लेकिन 2 के बाद जो पार्ट था वो, ये देखें, अब 2 और 3 के दरमियान, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने इसको ज़रा मज़ीद कर लिया है कि समझा सकूं। अब 2 और 3 के दरमियान इतना पानी है, यानी 2 और 3 के दरमियान वाला जो पार्ट है वो पूरा फिल नहीं है। और अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ 1 2 3, तो इसका मतलब ये 3 पार्ट में से सिर्फ एक वाला पार्ट है जो फिल है। इन 3 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट है पानी का जो फिल है। तो ये वाली चीज़ क्या आ गई? ये वाली चीज़ आ गई फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर जो भी लफ्ज़ आएगा, 1 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आएगा, समथिंग 3 कुछ भी कह लें आप, वो डिवाइड करके आएगा। तो ये पॉइंट के बाद वाली चीज़ होगी, वो शो करेगी कि वो अपनी क्वांटिटी की निस्बत में कम या ज़्यादा है, यानी वो फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करेगी। और पॉइंट से पहले वाली चीज़ ये बताएगी कि वो अपनी क्वांटिटी की निस्बत कंप्लीट है, क्वांटिटी में पूरी है। देखिए ये 1 भी पूरी है, 2 भी पूरी है, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा नहीं था जिसने फ्रैक्शन को डिनोट किया। तो ये है हमारा डेसिमल, कि डेसिमल हमें क्या बताता है। डेसिमल के लेफ़्ट वाली साइड
अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, होल नंबर के बारे में बताती है कि ये पूरी क्वांटिटी है, एंड पॉइंट के बाद वाली चीज़ हमें फ्रैक्शनल पार्ट बताती है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपने समझ ली कि पॉइंट से पहले वाली और पॉइंट के बाद वाली क्या कहलाती है। अब हम इसमें डेसिमल प्लेसेस किसे कहते हैं? पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। ठीक है, अगर 3 है तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, अगर 2 हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब ये बात हो गई। अब आपकी जितने भी डिजिट्स हैं इनका कोई नाम है, इनकी कोई प्लेस वैल्यू है। अब हमने उनको प्लेस वैल्यू देनी है। सबसे पहले हम पॉइंट से पहले वाली को प्लेस वैल्यू देते हैं। जैसे हम अपनी मैथ्स में वैसे भी करते थे कि पहले वाली टर्म को यहाँ से राइट से कह देते थे टेंस, तो ये टेंस है, सॉरी कह देते थे वंस, तो हम इसको यहाँ पे कहेंगे वंस, और पॉइंट फिर पीछे जाएंगे, फिर टेंस, फिर और पीछे जाएंगे, फिर 100, ठीक है, फिर और पीछे जाएंगे, फिर 1000। तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट से जो पहले है उसको कह दिया वंस, नेक्स्ट को कह दिया टेंस, और होंगी तो 100। अब पॉइंट के बाद वाली को नाम देना है, अब वो थोड़ा सा चेंज होगा। अब पॉइंट के बाद जो फर्स्ट टर्म होगी उसको कहेंगे टेंस नहीं, टेंथ, TH आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद सेकेंड टर्म होगी उसको कहें, अब देखिए यहाँ मैं 1 से शुरू नहीं कर रही, यहाँ की क्वांटिटी पहली क्वांटिटी ही 10 से शुरू हो रही है डिजिट। अब नेक्स्ट डिजिट 100, DREADTH, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी 1000, देखिए TH आएगा, 1000 लिख दिया पहले आपने, एंड में आप TH लगा दें। तो ये देखें पहले 10, सेकेंड 100, फिर 1000। तो अब यहाँ पे आपको सारी प्लेस वैल्यू पता चल गई किसकी क्या प्लेस वैल्यू है। पॉइंट से यहाँ से शुरू करेंगे 1 टेंस, पॉइंट के बाद शुरू करेंगे 10, 100, 1000। अब राउंडिंग ऑफ हम दो तरह से करते हैं, एक को कहते हैं राउंडिंग अप करना और एक को कहते हैं राउंड डाउन करना। अब हमने ये रूल्स को देख के करना है कि अब हमें यहाँ पे राउंड अप करना पड़ेगा या राउंड डाउन करना पड़ेगा। इसके एक कुछ रूल्स हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर हमें कह दिया जाए कि इस डेसिमल में आप जो है 10th वाली वैल्यू को, क्या कह रही हूँ मैं, 10th वाली वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करें। अब 10th वैल्यू मुझे पता है कौन सी होती है, पॉइंट के बाद वाली 10th होती है। अब वो कह रहे हैं कि 10th वाली वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करें। वो राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन का लफ्ज़ नहीं वो बोल रहे राउंडिंग ऑफ करें। अब ये हमने देखना है हमने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू देखनी है। अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हुई तो हम राउंड अप करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा 10th वाली वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करें, ये राउंड 5 है 10th पर। अब उसके आगे वाली वैल्यू देखनी है 9, वो 5 से बड़ी है या 5 है तो हम राउंडिंग अप करेंगे। अब राउंडिंग अप करने का क्या मतलब है, राउंडिंग अप करने का मतलब है मैं इसकी एक नंबर इसके अंदर डाल दूँगी 17.6, ठीक है, 9 का डिजिट इसमें डाल दूँगी तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करना था तो ये राउंड ऑफ हो गया, बाकी सारी वैल्यू स्किप हो जाएंगी, तो ये राउंडिंग अप हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है इफ़ इट इज़ लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करें। अब ये देखें मैं ले लेती हूँ 12.2। अब वो कहते हैं इस आपके डेसिमल प्लेस में जो 10th वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करें। एक और ले लेती हूँ, ठीक है, 10th वैल्यू, तो 10th वैल्यू कौन से बन रही है, इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड अप करना है राउंड डाउन करना है, ये हम कंडीशन देखेंगे। उसके अगली वाली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी तो राउंड अप, 5 से बड़ी तो नहीं है, 5 से छोटी तो राउंड डाउन, तो 5 से छोटी है इसका मतलब 3 है। अब राउंड डाउन कैसे करेंगे, हम इस वाली वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यू कैंसिल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन बोथ केसेस ड्रॉप ऑल द रिमेनिंग डिजिट, राउंड अप और राउंड डाउन करने के बाद बाकी सारे डिजिट को ड्रॉप कर दें, कैंसिल कर दें, रेस कर दें। अब हमने ये इसके रूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम फर्दर से एग्जांपल्स करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 5.2 जो आपकी पेज नंबर 85 है, यस 85 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 की क्या स्टेटमेंट है
राउंड ऑफ द गिवन नंबर। राउंड ऑफ जहाँ भी आए समझ जाना, या तो राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये हमने सिलेक्ट करना है हमने क्या करना है। राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमने राउंड ऑफ करना है इन द टेबल बिलो द नियरेस्ट वन। हमें टेबल दिया हुआ है, उन्होंने कहा है इसी को वंस में करके चेंज करके बताएं, इसी को टेंथ में चेंज करके बताएं, इसी को 100th में चेंज करके बताएं और इसी को 1000th में चेंज करके बताएं। जब मैंने 17.591 की एग्जांपल ली थी तो मैंने बताया था पॉइंट से लेफ़्ट जो पहला नंबर होगा उसको हम वंस कहेंगे, नेक्स्ट को टेंस, और यहाँ पे 10th TH, 100th TH एंड 1000th TH, याद रखना। अब हमने इन्हीं में चेंज करना है, एक तो ये 3 कहाँ हुए हैं और एक वंस का हुआ है यानी पॉइंट से पहले वाला नंबर, ये चेंज करना है। अब आप यहाँ देखें पहले क्वेश्चन में क्या है आपके पास नंबर 26.7568। इसको जब हमने वंस में करना है तो हमने देखना है पहले इस डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास वंस है कहाँ, डेसिमल नंबर में 1 है कहाँ। 1 कहाँ होता है, पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम 1 कहते हैं। इसका मतलब हमने राउंड ऑफ करना है इसको। जब इसको राउंड ऑफ करना है तो हम इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे। इससे नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 7। अब हम ये देखेंगे 7 5 है या 5 से बड़ा, तो ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब अब यहाँ पे राउंड अप होगा। इससे पीछे वाली वैल्यू में एक ऐड हो जाएगी तो 26 में 1 ऐड हो जाएगा 27। और एंड में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि दोनों केसेस में बाकी सारी वैल्यू को हमने स्किप कर देना है, ड्रॉप कर देना है, ये बाकी सारी वैल्यू स्किप हो जाएगी और ये 27। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में हमने किस में कन्वर्ट करना है, वंस में। वंस क्या होता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कौन सी है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 है। इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए हमने देखना है इसे नेक्स्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 है। तो ये 5 से छोटा है, दैट्स मीन यहाँ राउंड डाउन होगा। राउंड डाउन का मतलब हमने पीछे वाले में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, उसको एज इट इज़ लिख देना है और बाकी नंबर स्किप। नेक्स्ट 56.8001। अब इसमें भी वंस करना है। वंस क्या होता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वंस होती है। अब उसके नेक्स्ट वाला देखना है 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप और 5 से छोटा हो तो राउंड डाउन। तो ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसकी एक वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, 6 में ऐड हो जाएगी। इसको कर रहे हैं ना, इसमें ऐड हो जाएगी 7 हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यू स्किप। नेक्स्ट फिर से इसको वंस, ये 1 है। अब देखना है इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है या 5 है। तो ये 5 से छोटी है तो इसका मतलब ये राउंड डाउन होगा। राउंड डाउन करते वक्त हमने कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं करनी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, स्किप कर रही हूँ, ये आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट है 10th। अब इसी वैल्यू को उन्होंने कहा है 10th करें। अब आप यहाँ गौर से देखें तो 10th क्या बनता है, 10th 7 बनता है। अब हमने इसको करना है राउंड ऑफ तो हम इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट वाली वैल्यू में देखेंगे 5 है या 5 से बड़ी या छोटी। तो ये देखिए 5 है, अगर 5 भी हो तो भी राउंड अप होता है। अब इसके पीछे वाली में एक वैल्यू ऐड कर देंगे, 7 में एक वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, 26.8। बाकी सारी वैल्यू स्किप। ये देखिए 10th वाला राउंड ऑफ हो गया। अब इसी तरह इधर देखेंगे ये 1 है 10th वैल्यू, इसको राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट देखेंगे 5 या 5 से बड़ी है, जी 5 से बड़ी है, इसमें एक वैल्यू ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 1 1 1 पॉइंट, इसमें डालना है 2, बाकी सारी ड्रॉप हो जाएंगी। अब इसमें देखिए 10th कौन सा है, इसमें 10th 8 है। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू इसकी 5 से छोटी है तो इसका मतलब राउंड डाउन कोई ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज़ 56.8। अब इसमें देखेंगे 10th कौन है, 10th 2 है, इसको राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जी है, तो इसका मतलब 2 में एक चीज़ एक डिजिट ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 97.3। बाकी ऑल वैल्यूज़ ड्रॉप। ये लास्ट वाला आप खुद करेंगे ताकि आपको समझ आए। अब 100 करना है। अब 100 कौन सा पार्ट होता है, ये 10th होता है, ये 100 होता है। अब हमने 5 को राउंड ऑफ करना है। अब 5 से नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जी है, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा
तो क्या बनेगा 26.76, 26.76, बाकी वैल्यूज़ ड्रॉप। अब नेक्स्ट पर आए 100 कौन सा बनता है, 100 ये बनता है। अब इसको राउंड ऑफ करना है, इससे अगली वैल्यू 5 से छोटी है, इसका मतलब ये राउंड डाउन होगा, पीछे में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, एज इट इज़, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 100 को करना है, 100 वैल्यू ये है, इसकी नेक्स्ट वैल्यू 5 से छोटी है, इसका मतलब ये भी राउंड डाउन होगा, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, 56.80। अब नेक्स्ट पर जाएंगे, अब यहाँ पर 10th देखेंगे, 100 देखेंगे, 100 को करना है, यहाँ 100 पे 5 है, 5 से नेक्स्ट वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है, छोटी है, राउंड डाउन करेंगे, इस 5 में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, एज इट इज़। ये लास्ट वाला आप करेंगे। अब लास्ट रह गया 1000 करना। 1000 हमने देखना है कौन सा है, ये 1 से, ये 10th है, ये 100th है, ये 1000 है, इसको राउंड ऑफ करना है। अब इसके नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, 5 से बड़ी है जी, बड़ी है, इसका मतलब इसमें 1 वैल्यू डिजिट ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 26.75, 6 में एक ऐड कर देंगे 7, एक वैल्यू, बाकी सारी ड्रॉप। इसमें कौन सी है 1003 है, 3 से नेक्स्ट 5 से छोटी है, राउंड डाउन, कोई वैल्यू ऐड नहीं, एज इट इज़ 1.163। नेक्स्ट देखेंगे 100th ये है, इससे अगली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू 5 से छोटी, राउंड डाउन, कुछ ऐड नहीं होगा, एज इट इज़ 56.800। लास्ट देखेंगे 100th, इसकी 100 वैल्यू 1 है। अब इसके नेक्स्ट देखेंगे 5 या 5 से बड़ी है जी, 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब राउंड अप होगी, इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये 2 बन जाएगा और बाकी ड्रॉप। 97.252, इसमें एक डिजिट ऐड कर दिया, 2 हो गया, बाकी राउंड ऑफ। लास्ट वाला पार्ट मैंने आपके सामने ही छोड़ा है, कोई धांधली नहीं की, तो ये आप लोगों ने खुद करना है ताकि आपको पता चले आपको करना आया है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए आपके पेज नंबर 86 पे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अब हमने इनको राउंड ऑफ करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, 30.256 हमारा डेसिमल नंबर है, टू द नियरेस्ट 1, इसको नियरेस्ट 1 में करें। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ 1 से लिखा हुआ है, तो 1 क्या है, 1 0 है, तो हम 0 से नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, 0 से नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, 0 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 से छोटी है, यानी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या होगा, राउंड डाउन होगा, 30.256 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब हमने इसको करना है 10th में, तो इसका मतलब यहाँ 30 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू ड्रॉप। अब यहाँ मैंने एक साइन यूज़ किया है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखें 1 इक्वल है 1 के, साफ नज़र आ रहा है, 2 इक्वल है 2 के, साफ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ 30.1 इक्वल है 30 के, तो गलत कह रही हूँ ना, कुछ ना कुछ तो फ़र्क है। तो इसी वजह से जब हमने किसी भी डेसिमल को चेंज करते हैं तो हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, अप्रोक्सीमेटली का लगा देते हैं कि हाँ ये मिलता जुलता है उससे, उसके करीब तरीन है, इसलिए हमने यहाँ इक्वल नहीं यूज़ किया। अब नेक्स्ट 19.04 टू द नियरेस्ट 100th। अब आप देखिए 100 क्या है, ये 10 था, ये 100 था, तो इसके आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि जिससे हम राउंड ऑफ या राउंड अबव करें, तो ये यूँ ही आ जाएगा 19.04 ही आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट को करना है 10th में, 10th क्या है, ये 10th है, इसको करना है, इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू देखनी है, 5 से छोटी है, इसका मतलब राउंड डाउन, इसमें कोई डिजिट ऐड नहीं करेंगे, तो ये बनेगा 6.020234 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, 10th को करना है ना, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अब 6.0। अब मज़ीद 3 पार्ट्स और कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो। अब इसका डी पार्ट है, ये आपके पास इन्होंने डेसिमल नंबर दिया हुआ है, टू द नियरेस्ट 1 पर करना है। तो 1 क्या होता है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है उसको 1 करते हैं, यानी अब इस 9 को राउंड ऑफ करना है। अब 9 से नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, 5 से बड़ी है छोटी है, तो ये 5 से छोटी है, इसका मतलब ये राउंड डाउन होगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये राउंड डाउन होकर क्या बन जाएगा 799, बाकी सारी वैल्यूज़ ड्रॉप। अब ये देखिए डेसिमल नंबर 5.8679 टू द नियरेस्ट 100,
अब हमने इसको चेंज करना है 100th में, तो अब 100 क्या होता है, पॉइंट के बाद वैल्यू होती है 10th, उससे नेक्स्ट वैल्यू होती है 100। इसका मतलब हमने यहाँ राउंड ऑफ करना है 6 को। अब हम 6 से नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे क्या है, 6 से नेक्स्ट वैल्यू 7 है, ये 5 से बड़ी है, इसका मतलब ये क्या होगा, राउंड अप होगा। हम पिछले वाले डिजिट में एक चीज़ ऐड कर देंगे तो ये 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो क्या अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, 5.87 और बाकी सारी वैल्यूज़ ड्रॉ। तो ये था बच्चा आप लोगों का राउंड ऑफ का पूरा टॉपिक कि किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ के बाद हम सिचुएशन देखते हैं, राउंड अप करना पड़ेगा कि राउंड डाउन करना पड़ेगा, या आपने ख़ुद देखना है कि क्या करना पड़ेगा। इसमें मैंने सिर्फ एक पार्ट छोड़ा है, वो भी इसलिए ताकि मैं देखूं कि आपको कितना समझ आए, उसमें वो आपने करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स करेंगे। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।